जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक की कंपैटिबिलिटी के बारे में। मतलब आपका जो बर्थ डेट है इसके हिसाब से आप अपना पार्टनर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कुंडली मिलान कराना एक थोड़ी जटिल चीज होती है जिसमें काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से अगर आप अपना पार्टनर सेलेक्ट करते हैं तो ये कंपैरेटिवली अगर कहा जाए तो थोड़ा आसान होता है। एक होता है इसका लंबा तरीका जो होता है लोशू ग्रिड के थ्रू पता करना, और एक होता है सिंपल तरीका जो आपके मूलांक की कंपैटिबिलिटी से पता किया जाता है। लोशू ग्रिड वाला जो तरीका है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये मूलांक की कंपैटिबिलिटी के ऊपर रहेगा। और अब मूलांक से कंपैटिबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले मूलांक निकालना तो आना चाहिए। आपको यही नहीं पता होगा कि आपका मूलांक क्या है तो कंपैटिबिलिटी कैसे निकालोगे। मूलांक निकालना बहुत सिंपल होता है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब महीने को हटा दीजिए, साल को हटा दीजिए, सिर्फ जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आपका मूलांक निकाला जाता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तारीख तक का है तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका मूलांक है। अगर आपका बर्थ डेट 10 से लेके 31 तारीख के बीच में आता है तो मूलांक निकालने के लिए आपको आपके बर्थ डेट के डिजिट्स को जोड़ना पड़ता है। जैसे 10 नंबर की अगर बात की जाए तो 1 + 0 सिंपल है, 1 आपका मूलांक हो गया। 15 की अगर बात की जाए 1 + 5 6 आपका मूलांक हो गया। 23 की बात की जाए 2 + 3 5 आपका मूलांक हो गया। लेकिन कभी कभी दोनों डिजिट जोड़ने के बाद में एक डबल डिजिट नंबर ही आ जाता है। जैसे 29 की अगर बात की जाए तो 2 + 9 = 11। तो जो डबल डिजिट वाला नंबर आया है उसे भी आप फिर से जोड़ दो, 1 + 1 आ गया 2। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके डिजिट्स को आपने आपस में जोड़ना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जो सिंगल डिजिट निकल के आएगा वही होगा आपका मूलांक। आपने अपना मूलांक निकाल लिया। अब जिनसे आप कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं उनका मूलांक देखिए। सेम चीज दोबारा करनी है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ हो डिजिट्स को जोड़िए, सिंगल में लेके आइए। अब आपको आपका और जिनसे आप कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं दोनों का मूलांक पता चल गया। अब वैसे जो एपिसोड है ये मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए है, लेकिन आप इसे पार्टनरशिप की कंपैटिबिलिटी के तौर पे भी देख सकते हो। मतलब जो कंपैटिबिलिटी मैं आज की डेट में बता रहा हूं, अगर आप लव रिलेशनशिप रख रहे हो तब तो आपने इसे देखना ही है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो या वैसे भी फ्रेंड रखना चाहते हो अपनी लाइफ में तो ये आपके लिए अच्छे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। ऐसे जो बिजनेस पार्टनर होंगे वो बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे, जो ऐसे दोस्त होंगे वो लाइफ में आपका सहयोग करेंगे, और लाइफ पार्टनर का अगर देख रहे हो तो वो तो जिंदगी भर साथ देंगे ही। अब सबसे पहली चीज आती है कि जो भी आपका मूलांक है, जिनके साथ में आप कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हो उसके साथ में वो मूलांक कंपैटिबल होना चाहिए। मतलब जितने भी ये मूलांक होते हैं 1 से लेकर 9 तक, इन सब के कुछ फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल नंबर्स होते हैं और कुछ एनिमी नंबर्स होते हैं। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का है ये कि अगर आपका मूलांक जिनके साथ आप कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हो उनके मूलांक का फ्रेंड है तो ये जोड़ी अच्छी रहेगी। अगर आपका मूलांक आपके जिनके साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हो उनके साथ में न्यूट्रल है तो इसे उतना अच्छा नहीं माना जाता, किसी तरीके से बस जो तोड़ के चलती रहेगी। लेकिन अगर आपका मूलांक जिनके साथ में आप चेक कर रहे हो उनके मूलांक का एनिमी है तो फिर ऐसी रिलेशनशिप में, ऐसी शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर ये लोग रिलेशनशिप में है तो हर दिन किसी न किसी बात पे बिना बात के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और शादी हो जाए तो कभी कभी तलाक की भी नौबत आ जाती है। अब इससे पहले कि मैं मूलांक वाइज फ्रेंडली, न्यूट्रल और एनिमी नंबर्स बताना शुरू करूं, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर एक नॉलेज का एक बेसिक लेवल होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल होता है और एक एक्सपर्ट लेवल होता है। ठीक है ना। आज जो मैं बता रहा हूं वो बिगिनर लेवल की चीज है। न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से जब आप दो लोगों की न्यूमेरोस्कोप मिलाते हो उसमें लोशू ग्रिड का भी इस्तेमाल किया जाता है, इंडिविजुअल नंबर्स के नेचर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद कंपैटिबिलिटी निकाली जाती है। आज मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं कि मूलांक अगर आपस में फ्रेंडली हैं तो इनका रिलेशन, अगर मूलांक दुश्मन होंगे उससे अच्छा होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो मूलांक 1 के लिए मूलांक 3 को फ्रेंडली माना जाता है और मूलांक 8 को दुश्मन माना जाता है। तो अगर मूलांक 1 वाले का मूलांक 3 वाले के साथ में रिलेशन है, उसे आप मूलांक 1 वाले के मूलांक 8 वाले के रिलेशनशिप से कंपेयर करोगे तो 1 और 3 का रिलेशनशिप अच्छा लगेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 और 3 में कभी लड़ाई ही नहीं होगी, एकदम हाथ में हाथ डाल के गार्डन में घूमेंगे, हो सकता है बिल्कुल, उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 1 और 3 ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ में कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है उनकी। तो आज का जो वीडियो है ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप ये समझ सकते हो कि आपका जो भी पार्टनर है, आप दोनों के मूलांक आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं। आपको आज ये पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर के साथ में जो आपकी बिना बात की लड़ाइयां होती रहती हैं उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मूलांक 1 के बारे में। मूलांक 1 के जो फ्रेंडली नंबर्स होते हैं वो होते हैं खुद मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 5, मूलांक 6 और मूलांक 9। अगर मूलांक 1 वाला व्यक्ति इन फ्रेंडली नंबर्स के साथ में रिलेशनशिप बनाता है, बिजनेस रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, प्यार हो, तो इनका रिलेशनशिप अच्छा रहता है। आपस में एक दूसरे की बात अगर मानते रहे, देखते रहे, तो ये रिलेशनशिप अच्छा चलता है। वहीं नंबर 4 और 7 के साथ में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता, कभी कभी इनमें डिसएग्रीमेंट होते रहते हैं क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है 4 और 7 के साथ में। लेकिन अगर 1 मूलांक वाले 8 नंबर वाले के साथ में रिलेशनशिप बनाए तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसा रिलेशनशिप कभी चल ही नहीं सकता, इसमें लड़ाई झगड़े बिना बात का ईगो क्लैशेस होते ही रहेंगे। तो 1 मूलांक के लिए सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है नंबर 8 को छोड़ के बाकी किसी के साथ में भी आप संबंध बनाए अच्छा रहेगा। 4 और 7 के साथ में कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सबके साथ में तो बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा आपका। अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 के फ्रेंडली नंबर्स होते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5। 2 मूलांक वाले अगर इनके साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं तो इनका रिलेशन अच्छा चलता है। वहीं 7 और 6 के साथ में सो एंड सो रहता है, कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता। वहीं नंबर 4, 8 और 9 के साथ में इनकी दुश्मनी रहती है। अगर ये 4, 8 और 9 के साथ में रिलेशनशिप में आएंगे तो इस रिलेशनशिप के चलने की संभावना बहुत कम होती है। बात कर लेते हैं अगले मूलांक की, मतलब मूलांक 3। मूलांक 3 वाले लोग जो होते हैं उनके लिए सबसे कंपैटिबल नंबर होते हैं मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3 और मूलांक 5। नंबर 7 का इनके साथ में कुछ अजीब सा रिलेशनशिप रहता है। कुछ केसेस में 3 को 7 के साथ में बहुत अच्छा देखा गया है, कुछ केसेस में 3 और 7 बहुत बुरे साबित होते हैं। तो अगर 3 मूलांक वाला 7 के साथ में रिलेशन बना रहा है तो थोड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि या तो ये बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन नंबर 6 के साथ में अगर ये रिलेशन में आते हैं तो वो रिलेशन तो खराब होता ही है। अगर आप नंबर 3 मूलांक वाले हैं, नंबर 6 मूलांक वाले के साथ में रिलेशनशिप बना रहे हैं तो उसके चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आगे बढ़े और बात करें मूलांक 4 के बारे में। तो मूलांक 4 के लिए सबसे कंपैटिबल नंबर्स माने जाते हैं मूलांक 1, मूलांक 5, मूलांक 6 और मूलांक 7। खुद मूलांक 4 भी मूलांक 4 वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि राहु का नंबर कहा जाता है मूलांक। दोनों जो है वो बहुत दिमाग से सोचते हैं। अब कोई भी रिलेशनशिप है उसमें अगर दोनों ही लोग दिमाग चलाने लग जाएंगे तो वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता। इसी वजह से नंबर 4 की खुद नंबर 4 वालों के साथ में भी बहुत अच्छी नहीं बनती। बिजनेस रिलेशनशिप में ये थोड़ा बहुत काम कर सकता है, क्योंकि दोनों ही दिमाग लगा के अगर एक ही चीज के ऊपर काम करने लगेंगे तो वो थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। नंबर 3 इनके लिए न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन नंबर 2, 8 और 9 इनके लिए एनिमी नंबर्स माने जाते हैं। 2, 8 और 9 के साथ में अगर ये रिलेशनशिप में आते हैं तो उसका चलना लगभग इंपॉसिबल होता है। आगे बढ़े और बात करें अगले मूलांक के बारे में, तो आता है मूलांक 5। मूलांक 5 सबका दोस्त है। मूलांक 5 एक ऐसा नंबर होता है जिसकी किसी के साथ में भी दुश्मनी नहीं है, किसी भी मूलांक को इसका दुश्मन नहीं माना जाता। ये अगर किसी के साथ में भी रिलेशन में होंगे तो उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में खुद एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से नंबर 5 वालों के ज्यादातर लोगों के साथ में रिलेशन अच्छे ही रहते हैं। लेकिन बात करें सबसे ज्यादा कंपैटिबल होने की, तो नंबर 1 इनके लिए बहुत कंपैटिबल होता है, नंबर 2 इनके लिए बहुत कंपैटिबल होता है, नंबर 3 इनके लिए कंपैटिबल होता है, खुद नंबर 5 और नंबर 6 भी इनके लिए बहुत कंपैटिबल होते हैं। लेकिन 4, 7, 8 और 9 के साथ में ये उतने अच्छे नहीं होते। मतलब 4, 7, 8 और 9 मूलांक वाले जितने लोग होते हैं उनके साथ में भी इनका रिलेशनशिप जो होगा वो प्यार मोहब्बत वाला ही होगा, थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, चला लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जो इनके लिए रहता है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 रहता है। उनके साथ में बहुत प्यार मोहब्बत के साथ में रहेंगे, बहुत ज्यादा ही प्यार होगा इनका उनके साथ में। बाकी जो नंबर बताए मैंने उनके साथ में कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन दुश्मन कोई नहीं है इनका। आगे बढ़े और बात करें मूलांक 6 के बारे में, तो 6 के लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल होते हैं मूलांक 1, मूलांक 5, खुद मूलांक 6 और मूलांक 7। मूलांक 2, 4, 8 और 9 के साथ में इनकी उतनी अच्छी नहीं बनती, न्यूट्रल रहते हैं ये।
लेकिन नंबर 3 इनके लिए एनिमी माना जाता है। मतलब नंबर 6 वाले जो हैं ये नंबर 3 को छोड़ के बाकी किसी के साथ में भी रिलेशनशिप बना ले तो इनका रिलेशनशिप समवेयर समहाउ चल जाता है। सबसे अच्छे की अगर बात की जाए तो वो 1, 5, 6 और 7 के साथ में रहेगा, लेकिन 3 के साथ में रिलेशनशिप ना ही बनाए तो अच्छा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7 के लिए जो सबसे कंपैटिबल माने जाते हैं वो है मूलांक 1, 3, 4, 6 और 7। मूलांक 7 जो होता है ये भी केतु का नंबर माना जाता है, तो इसका भी कोई जनरली एनिमी नहीं होता। ये सबके साथ में थोड़ा साधुवाद बना के रखता है। अब जैसे नंबर 5 में मैंने कहा था कोई दुश्मन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर 5 वाला पीपल प्लीजर होता है, वो सबको खुश रखने की कोशिश करता है, इस वजह से उसका कोई दुश्मन नहीं होता। नंबर 7 की अगर बात की जाए तो ये केतु है, ये संन्यास का नंबर माना जाता है। इसको दूसरों की किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर किसी ने उसको लड्डू दे दिए ये उसमें भी खुश रहेगा, कोई इसे डांट के चला गया उसमें भी शांत रहेगा, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों से। तो नंबर 7 के लिए भी कोई दुश्मन नंबर ऐसा खास नहीं होता। सबसे अच्छी रिलेशन मैंने बता दी 1, 3, 4, 5 और 6 के साथ में रहती है। न्यूट्रल रिलेशन की अगर बात की जाए तो वो इनकी रहती है नंबर 2, 7, 8 और 9 के साथ में। मतलब 2, 7, 8, 9 वाले जो मूलांक होते हैं उनके साथ में ये ना खुश रहेंगे ना दुखी रहेंगे, न्यूट्रल रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन बाकियों के साथ में ये खुशी से रिलेशनशिप निभाते हैं। आगे बढ़े और बात करें नंबर 8 के बारे में। तो नंबर 8 के लिए नंबर 3, 5, 6 और 7 फ्रेंडली नंबर्स माने जाते हैं। मतलब 3, 5, 6, 7 के साथ अगर इनका रिलेशनशिप रहेगा, इन मूलांक वालों के साथ में ये खुश रहते हैं, इनका रिलेशनशिप अच्छा रहता है। वहीं नंबर 9 के साथ में सो रहता है, इतना कोई अच्छा नहीं रहेगा, इतना कोई बुरा नहीं रहेगा। लेकिन नंबर 1, 2 के साथ में ये कभी अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाते। बात की जाए नंबर 4 और 8 की तो वो इनका 50-50 रिलेशनशिप होता है। अगेन या तो बहुत अच्छा रहेगा या तो बहुत खराब रहेगा, उसमें इनको एक मतलब जुआ टाइप का खेलना पड़ जाता है कि अगर नंबर 8 मूलांक वाले नंबर 4 या नंबर 8 वालों के साथ में ही रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत खराब भी हो सकता है। लास्ट में बचता है नंबर 9, जिसके कंपैटिबल नंबर्स होते हैं नंबर 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 के साथ में ये बहुत खुश रहता है, इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। जबकि 6, 7, 8 और 9 के साथ में न्यूट्रल रहता है, मतलब उतना अच्छा भी नहीं रहेगा, बुरा भी नहीं रहेगा, चलता रहेगा ठीक ठाक। लेकिन नंबर 2 और नंबर 4 के साथ में इसकी दुश्मनी है। अगर मूलांक 9 वाला नंबर 2 या नंबर 4 के साथ में रिलेशनशिप बनाता है तो उस रिलेशनशिप के ज्यादा चल पाने के, अच्छा चल पाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हो गई कंपैटिबिलिटी की बात कि कौन सा मूलांक किस मूलांक के साथ में फ्रेंडली, न्यूट्रल या एनिमी होता है। तो अगर आपका मूलांक आपके जो अभी पार्टनर हैं उनके मूलांक के साथ में कंपैटिबल नहीं है तो फिर आपके बीच में होने वाले लड़ाई झगड़ों का, परेशानियों का रीजन आज आपको पता चल चुका है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है, ठीक है ना। एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं कहूं तो मान लीजिए आप जिस जगह पे रहते हैं, जो कॉलोनी है, मोहल्ला है, उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आपकी बहुत बनती होगी, ठीक है ना, कि आप एकदम मिलते हो उनसे तो गले मिलते हो, हाथ मिलाते हो, खुशी खुशी बातें करते रहते हो, टाइम कैसे निकलता पता नहीं चलता। वहीं कुछ ऐसे पड़ोसी होते हैं आपके जिनसे आप मिलते हो, हाय हेलो हो जाती है, नमस्ते कर लेते हैं, बस दुआ सलाम है, चल रही है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ में आपका बिल्कुल बोलचाल नहीं होता, कि आप उनको देख भी रहे हो तो एकदम इग्नोर करके निकल जाओ कि बात ही नहीं करनी या फिर इस बंदे को मैं पसंद ही नहीं करता। बस वही चीज है, ठीक है ना, कि अगर आपके मूलांक आपके पार्टनर के मूलांक के साथ में फ्रेंडली है, समय कैसे गुजरेगा पता ही नहीं चलेगा। न्यूट्रल है तो ठीक है, अच्छा खासा बात करके निकाल लोगे समय, लेकिन अगर एनिमी है बिना बात के लड़ाइयां होंगी। तो आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बिगनिंग लेवल का एपिसोड मैंने रखा है। जो भी न्यूमेरोलॉजी को समझना चाहते हैं, न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इसके एडवांस लेवल वीडियोस भी मैं धीरे धीरे बनाता रहूंगा। आज का एपिसोड यहीं तक, अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।